e-waste management. Respected Vice Principal Ma'am, staff member, GHRT Unit Riyasi, and dear students. Good afternoon to all of you. I am thankful of student and staff member and especially Secretary Unit Riyasi District State Secretary Nawaz Ahmed Khakmat and team GHRT Unit Riyasi. हमारा यहाँ पे आज का जो सेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक, इस सेशन को जो करवा रहा है वो जेके पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी करवा रही है और इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो GHRT यूनिट रियासी की टीम कर रही है। ठीक, अब जो टीम मेरे साथ आई है सबसे पहले मैं आपको उसके साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी GHRT J&K, प्रेसिडेंट GHRT यूनिट रियासी मुनावर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी GHRT रियासी तालिब हुसैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्राइम को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। इसी के साथ मैं बात करूँगा मुनावर हुसैन। Dear students, good afternoon to all of you. हमारा जो आज का टॉपिक है वो ई-वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसको जो ये प्रोग्राम करा रही है वो जेके पोल्यूशन बोर्ड करा रही है और जिसको स्पॉन्सर कर रही है हमारी GHRT की टीम। तो हमारा टॉपिक है ई-वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले ई-वेस्ट होता क्या है आप पढ़ खुद लेंगे, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा ई-वेस्ट होता क्या है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक को ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, लैपटॉप्स होंगे, प्रिंटर, DVD, CD हो गया, कोई भी फैक्स मशीन होगी, एक्सेट्रा। उसके बाद इनको हमें क्या करना है, इन चीज़ों को हमें डस्टबिन में नहीं डालना है अगर ये ट्रैफिक हो जाए तो। उसके बाद इसके इफेक्ट क्या है, जैसे पहले हम ले लें एनवायरनमेंट पे इसके क्या इफेक्ट हैं। ये ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करती है, एसिडिफिकेशन होती है सॉइल में, और एयर पोल्यूशन का कॉज होता है। ई-वेस्टेज अकाउंट फॉर 40% फॉर द लेड एंड 75% ऑफ हैवी मेटल फाउंड इन लैंडफिल। जैसे लेड है जो 40% अगर लेड और 75% और हैवी मेटल्स अगर ज़मीन में लैंडफिल्स पे पड़ेंगे तो वो डिकम्पोज होकर ग्राउंड वाटर में मिक्स होते हैं। उसके बाद इसका इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या है, DNA डैमेज होता है, लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट, लीवर, स्प्लीन डैमेज हो सकता है, क्रॉनिकल डैमेज होती है ब्रेन की, और अस्थमा वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक एयर, वाटर एंड सॉइल। सबसे पहले अगर हम हवा की बात करें तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल है उसको अगर हम जलाएंगे तो उससे जो निकलने वाला धुआं है वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसमें मिक्स होकर हमारे लंग्स में जाएगा, जिसके साथ रिस्पायरेटरी हेल्थ डैमेज होती है, लंग्स डैमेज होते हैं। उसके बाद इसके वाटर पे क्या असर आते हैं, जैसे भी जो भी हैवी मेटल्स हैं, जैसे लिथियम, लेड, बेरियम और ज़रूरत है। तो मैं इसका डाटा थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्यों ज़रूरत है ये। तो 2016 की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जो था यहाँ पे 44.7 बिलियन टन ग्लोबली जो था जनरेट हुआ था, 44.7 टन। और 2019 की बात की तो ये बढ़ के 50 मिलियन टन हो गए ग्लोबली की बात की जाए।
तो इसके कारण देखो 2 साल में 6 मिलियन टन पर ईयर बढ़ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि उसके बाद 2020 का अगर डाटा लिया तो 53.7 मिलियन टन ये जो जनरेट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो 2021 का रिसेंट डाटा मैं आपको नोट करवाता चलूं, 2021 में ये 57.5 समथिंग हो गया है। तो इसका मीन्स कि डेली जो है कि क्या है, ये बढ़ रहा है। तो इसलिए जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, GHRT जो बोर्ड स्पॉन्सर कर रहा है इसको, वो ये चाहते हैं कि आप यहाँ से मैसेंजर बन के जाओ। मैसेंजर का मीन्स क्या काम, जो चीज़ यहाँ पे आपको डेली पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को घर पे आप जाके डिस्कस करते हैं, उसका एग्जाम होता है। वैसे जो अवेयरनेस कैंप है उसका मीन्स ये है कि कोई चीज़ बताई जाए, वो एनवायरनमेंट के लिए को फ्रेंडली हमने काम करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमने क्या करना है, उसको कम से कम जनरेट करना है। तो इसमें जो है कि अभी इंडिया जो 4th पोजीशन पे है, तो इंडिया 2 मिलियन टन पर ईयर क्या जनरेट कर रहा है, ई वेस्ट। 2 मिलियन टन काम नहीं होता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो डेटा है, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन, हम ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं। चाइना नंबर 1 पे और सबसे ज्यादा चाइना स्मार्टफोन, जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो क्या उतना ही ज्यादा रिसोर्स का यूज कीजिए। अब चाइना है तो ज्यादा पॉपुलेशन, तो वहाँ पे ज्यादा स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं, और उन स्मार्टफोन की वजह से ज्यादा यूज करने से क्या हो रहा है कि ज्यादा जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें टॉप क्या है, स्मार्टफोन है। क्या है, स्मार्टफोन। तो वैसे इंडिया भी आपको जो है अपना कीमती समय निकालकर हमें यहाँ आने और बोलने का मौका बख्शा, मैम के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ हमारी टीम के UTF जम्मू एंड कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी नवाज सर, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं इस स्टेज पे हमेशा जो है, जब भी स्टेज पे आता हूँ तो मुझे जो है, जैसे मैं खुद जो है जाग कर आगे जो है खड़ा होता हूँ, तो मुझे अपने पीछे जो हमारे ऑडियंस होते हैं उनको भी जो है मैं जागते हुए देखना चाहता हूँ और फिर जो है अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो अगर कोई बात अच्छी लगे तो तालियां, जोरदार जो है तालियां करते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। कि कहते हैं कि नाम लेता हूँ हर काम से पहले, रहज़न है मेरा रहबर, रहज़न है मेरा रहबर, मनसिब है मेरा कातिल, रहज़न है मेरा रहबर, मनसिब है मेरा कातिल, सहलू तो कयामत है, कह दूँ तो बगावत है। इज्जत-ए-माब, काबिल कदर मंच पर बैठे हुए हमारे उस्ताद इकराम, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो काफ़ी सारी डिटेल मैम ने लिखी है, तो माजरत खा हूँ, नाम सबके ले नहीं सकता हूँ क्योंकि पहले ही टाइम बहुत हो चुका है। तो आपकी टीम और स्टूडेंट्स डिग्री कॉलेज का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे बख्शा। तो मैं अपने टॉपिक से थोड़ा हटकर भी बोलूँगा क्योंकि मुझे ई वेस्ट पर ही बात नहीं करनी है, मुझे ओवरऑल यहाँ के JNK के जो सिचुएशन है, जिन पर वायलेशंस अक्सर होता है, मुझे उस पर भी बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ अपनी GHRT टीम जो यूनिट रियासी की मेरी है। मेरे साथ मनावर सुल्तान जी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, MSc मैथमेटिक्स हैं, और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जो मेरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के तालिब राहत जी हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग करके हैं, राजस्थान से हैं। तो आपको इसके लिए मेरा इंट्रोड्यूस जरूरी कराना है क्योंकि ये एक पोर फैमिली से है, गरीब घर से बिलोंग करता है, उसके बाद इसने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। वो कैसे की है ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको इसको देख के इंस्पायर होना है। आज थोड़ा हट कर हमने बात करनी है क्योंकि इवेंट पे ऑलरेडी मेरे मेंबर्स बोल चुके हैं आपको। तो ये वो इंसान है जिसने घर के कहीं मतलब हालात देखे उसके बावजूद इस मंजिल पर पहुंचा। वो कैसे पहुंचा वो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं क्योंकि ये बहुत गरीब फैमिली से था। उसके बाद जब 12th मोहन हाई सेकेंडरी से किया तो प्रधानमंत्री योजना स्कीम के तहत स्कॉलरशिप मिलता है। उस वैसे फॉर्म आप भरिए, उस स्कीम में आप जाइए ताकि आप बड़ी डिग्री कर सकते हैं, बड़ी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए इस आदमी को फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी मंजिल से ये शजरू के गांव का रहने वाला आदमी और आज पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जनरल सेक्रेटरी का काम कर रहा है। तो मुझे फख्र होता है कि ऐसी गरीब फैमिली से उठकर बंदा है और तो मेरे साथ इशफाक जी है जो एमफिल है जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, और जावेद जी हैं आपके डिग्री कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद PG आई थिंक किस सब्जेक्ट में क्या अभी पूछा नहीं, मेरी बॉडी में आए हुए हैं। तो मैं खुद नवाज़म तक एक छोटे से गांव से उठकर आया हूँ, शहडोल से बिलोंग करता हूँ, फिर मोहर में पढ़ाई की 12th तक। उसके बाद मैंने मेडिकल असिस्टेंट जम्मू से किया, वहाँ तक मैंने घर वालों से खर्चा लिया है। सिर्फ मेडिकल असिस्टेंट 2 साल का कोर्स होता है, यहाँ 4 साल लगा देते हैं, वो दीगर बात है। आपको पता है यहाँ के हालात थोड़े जम्मू कश्मीर में अक्सर खराब रहते हैं।
उसके बाद मैंने ओटी किया जिसकी 2.5 लाख फीस होती है, वो खुद के खर्चे पे मैंने किया, खुद डिपेंड बना अपने घर वालों। लेक्चरर्स इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि ये प्रोग्राम हमें 19 तारीख को यहाँ करना था, लेकिन मैंने ये प्रोग्राम बगा हाई सेकेंडरी में स्टॉप किया हुआ था। मेरा प्लान ये था कि मैं जीडीसी रियासी पहले जाऊँ, लेकिन सर की कॉल रात को ही आई, मैसेज आया कि आपको प्रॉपर गुलाबगढ़ जाना है, और प्रॉपर गुलाबगढ़ जाने के लिए हमें पैदल सफ़र करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम जब गए और काफ़ी डेंजरस एरिया है वहाँ का, मैं खुद गुलाबगढ़ शहडोल का ही रहने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट चांस मैंने गुलाबगढ़ का विजिट किया, जो प्रॉपर गुलाबगढ़ है जहाँ से महाराजा गुलाब सिंह का नाम निकला है। महाराजा गुलाब सिंह को शायद आप में से कम लोगों ने फॉलो किया है। आपको पता है कि महाराजा गुलाब सिंह आए कहां से? नहीं पता है। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर राय कौन है? नहीं पता है। महाराजा गुलाब सिंह जो है वो श्रीनगर कश्मीर से आए थे 1846 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ के हालात पहले से ही खराब रहते थे, और वहां से आके वो गुलाबगढ़, जो गांव गुलाबगढ़ है, उसमें रहा करते थे छुपकर, क्योंकि हालात बहुत साजगार थे। 1846 ईस्वी में उन्होंने एक वहां, जब मैं खुद विजिट करने गया पहली बार, तो हाई सेकेंडरी से पहले मैंने आपकी टीम से कहा हम उस जगह पर जाए, पहले हम एग्जैक्ट वहां का देखें और यहाँ के लोगों से हम पूछे इसराइल को। तो जब हम आगे इतनी सारी जगह घेरी हुई थी, और इसके बीच से जैसे आपने देखा होगा कब्र को खोदते हुए, वैसे ही एक खड्डा बनाया हुआ था।